नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। आज का एनर्जी चेक हम करने जा रहे हैं। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो, उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है और उनके फेस को आपने विजुअलाइज करना है टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। इसके साथ में आज की ये जो हमारी रीडिंग है, इसकी एनर्जी के साथ में कनेक्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक दे सकते हैं। आपके मन में अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आती है, कोई एंजल नंबर आता है, तो आप उसको कमेंट्स में शेयर कर सकते हो टू रेज द वाइब्रेशंस। और अगर आप नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। इस समय पर बज रहे हैं रात के 11:30 और मैंने सोचा बिफोर आई वाइंड अप माय डे मैं एक एनर्जी चेक आप लोगों के लिए कर लेती हूँ, सो दैट इन द मॉर्निंग और नेक्स्ट डे आप लोगों को जो अपडेट्स का आप लोग इंतज़ार करते हो, आपको वो अपडेट मिल जाए। नाउ महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ योर पर्सन। शुरुआत में मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करूंगी और हम ये देखेंगे कि जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर के 24 आवर्स में, यानी कि आज के दिन में, एक दिन के अंदर अंदर आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जी है एक दूसरे के साथ में, वो क्या है? व्हाट इज इट दैट यू आर मैनिफेस्टिंग? सो योर फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, योर सेकंड कार्ड इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, योर थर्ड कार्ड इज 3 ऑफ swords, your fourth card is page of swords, and your fifth card is the emperor. बॉटम ऑफ द डेक विच इज द ओवरऑल एनर्जी इस समय पर कुल मिलाकर के आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इज द हैंग्ड मैन। नाउ कुछ लोग यहाँ पे राशियां जानना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट स्प्रेड में तो वही कंबाइंड राशियां निकल के आई हैं। सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे अर्थ साइन दिखाई दे रहे हैं, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न जो है वो काफ़ी सारे हैं। देन वी हैव जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस ऑल्सो। देयर आर फ्यू पीपल जिनकी राशि एरीज भी हो सकती है, या आपकी राशि भी हो सकती है, और ये सामने वाले पर्सन की राशि भी हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी की हम लोग बात यहाँ पे ज़रा पहले कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये हैंगमैन की एनर्जी। इट सीम्स लाइक या तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं अटक गए हो, या सामने वाले इंसान को ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं स्टक है। कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कॉन्टेम्पलेशन भी चल रहा है। और अगर आप लोगों के आपसी रिश्ते में किसी तरीके की कोई समस्या है तो उससे निकलने के बारे में भी सोच रहे हैं, या कुछ आइडियाज़ अपने माइंड में क्रिएट किए जा रहे हैं। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, सामने वाले की भी हो सकती है, और ये जो है आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी भी है। दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है वो ये है कि ऐसा भी है यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, या जैसे लव रिलेशनशिप है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया, या किसी और पर्सन का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया, या किसी तरीके का कुछ चीटिंग वाली सिचुएशन भी मुझे काफ़ी सारे लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और ट्रिकी सिचुएशन लग रही है जिसमें से आप निकलना तो चाह रहे हो लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरा, मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके सामने कोई चुनौती है, या आपके सामने कोई चॉइस है। आपको चूज़ करना है कि आपने लेफ्ट जाना है या आपने राइट जाना है। वही हैंगमैन की जो सिचुएशन है। स्टिल आई वुड से कि अगर कुछ प्रॉब्लमैटिक टाइम चल रहा है, या किसी तरीके की छोटी बड़ी कैसी भी कोई कन्फ्यूजन चल रही है, तो इस समय पर आपको वेट करना चाहिए। इस समय पर आपको अपनी सिचुएशन को सही तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए विद द गाइडेंस दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम द हैंगमैन। और जल्दबाजी में यहाँ पे अगर आप कुछ भी एक्ट करोगे तो आप और बुरी तरीके से एक गुत्थी में उलझ सकते हो। रेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने किसी क्रश के लिए, किसी नए रिलेशनशिप के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है, एक दूसरे को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, या लाइकिंग है, या शादी के लिए नया रिश्ता देख रहे हो।
तो थोड़ा सा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मुझे एज पर योर करंट एनर्जी, एज पर योर करंट कार्ड्स दिखाई दे रही है। और स्पेशली जो आज की एनर्जी है या नेक्स्ट 24 आवर्स की जो एनर्जी है उसमें थोड़ी रिजिडिटी दिखाई दे रही है और कुछ ऐसी स्टबर्ननेस भी दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स हैं, एम्परर भी बैठे हुए हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पास्ट का कुछ हर्टफुल मेमोरीज, कुछ एंजाइटी हो गई या सेपरेशन, ब्रेकअप, डाइवोर्स, ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई मेमोरी भी या तो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है या सामने वाले इंसान के मन में बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट कर रही है। और लगातार आप में से ज़्यादातर लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो बीती हुई बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा जा रहा है। जो चीज़ें अभी आपके हाथ से निकल चुकी हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पे आप अपनी एनर्जीज़ को थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हो। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटीफुल अबाउट टैरो कि कुछ भी ऐसा बहुत पत्थर पे लिखी हुई कोई लकीर नहीं है कि हाँ भाई ये कार्ड आपका निकल के आ गया या इस तरीके की एनर्जी निकल के आ गई है तो ये ही होगा। टैरो हमेशा हमको गाइड करता है। टैरो के थ्रू हमको ये चीज़ समझ में आ जाती है कि हाँ, हमें कहाँ पर चेंज कर लेना चाहिए और अगर हम कोई बदलाव करते हैं तो उसका आउटकम जो है वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। सो ये सिर्फ प्रिडिक्शन नहीं है, इसमें हमको हमारी प्रिडिक्शन के साथ में एनर्जी को समझ के हम उसको उसमें से कुछ रेमेडीज़ या उसमें से कुछ चेंजेस भी जो है वो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों का मेन फोकस इस समय पर आप लोगों का करियर है या आप लोगों का पैसा है या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस जा रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि जो भी रिलेशनशिप आप शेयर करते हो एक दूसरे के साथ में वो रिलेशन मैटर नहीं करता। वो रिलेशन भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस रखता है। बट समहाउ I can see with the Page of Pentacles and Queen of Pentacles that money or career is playing a big role in your situation right now. पैसा, पढ़ाई, आपकी जॉब, आपका बिजनेस कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से। पास्ट से अपने कॉर्ड्स को डिस्कनेक्ट करने की गाइडेंस जो है वो दिखाई दे रही है और अपने प्रेजेंट में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने का एक मैसेज भी जो है वो आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, नाउ थोड़ा सा और इन डेप्थ मैसेजेस देखते हैं। व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट यू, पर्टिकुलरली इस इंसान की जो एनर्जीज हैं वो आपके टुवर्ड्स कैसी हैं। एंड यस, मुझे जस्ट अभी ध्यान आया, आई होप मैं सही नाम ले रही हूँ, हिमानी जी ने कल कमेंट किया था। हिमानी जी, आप 2 साल से कनेक्टेड हो और आपने बहुत प्यारा कमेंट किया था। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मोटिवेशन, फॉर ऑल द लव, एवरीथिंग, रियली माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू यू। एंड किसी और ने भी एक कमेंट किया था कि अबाउट द व्यूज़ ऑन माई चैनल कि अभी रीडिंग जो है वो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है या कुछ ऐसा है। तो ऐसा है कि मेरी रीडिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुगर कोटेड नहीं होती हैं। जो जैसा निकल के आ रहा है मैं बना बना के नहीं बोलती हूँ, जो आ रहा है मैं बता देती हूँ सीधा ही। और दूसरा, मैं साल भर तक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोस, बहुत ज़्यादा आप लोगों के साथ में टच में नहीं थी, इस वजह से शायद एल्गोरिदम में मेरी वीडियोस अभी बहुत ज़्यादा बूस्ट नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस को सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो भी मैं अपडेट्स डाल रही हूँ वो पहुँचे। एंड इट इज़ गुड कर्मा, एक एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाएगा आपकी तरफ से। चलिए, लेट्स पिक द कार्ड्स फाइनली। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मैं कह रही हूँ आज मुझे मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, यहाँ भी मैस्कुलाइन एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स के साथ में 3 ऑफ कप्स निकल के आ रहा है। बहुत सारे लोगों का इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है। बिट्रेयल की बात मैंने करी थी, यहाँ पे चीटिंग वाली सिचुएशन, तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी भी निकल के आ रही है। एंड वी हैव टेम्परेंस। आई थिंक ओवरऑल गाइडेंस कुछ इसी तरीके की निकल के आ रही है आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा पेशेंटली चलना है। अगर आप महादेव की आराधना करते हो तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा एक फल जो है वो मिलने वाला है। और कल मंडे भी है,
ठीक है। सो आई थिंक उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये मैसेज आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास में नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आ रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो यहाँ पर ट्रिपल गॉडेस की भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं, देवी की भी काफ़ी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आ रही हैं और यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। बट पास्ट में देखो क्या हुआ है, यहाँ पे ये हमारा जो पेज ऑफ सॉर्ड्स है वो अपने जो चोट लगी है ना पास्ट में, ये इमोशनल टॉर्चर है, ये बिट्रेयल है या फिजिकल है, ये पेन है बहुत सीवियर, या ये धोखा है, किसी अपने से मिला हुआ धोखा है, वो उसको देख देख के मूव नहीं कर पा रहा है आगे। तो इस एनर्जी से, अगर आप इस एनर्जी में स्टक हो तो इससे आपको बाहर निकलना चाहिए। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं उसमें ये कार्ड निकल के आया। दैट मीन्स हो सकता है कि उनकी तरफ से आपने किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके का बिट्रेयल जो है वो आपने सहा है और दे नो दैट आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो या आप उस बात को निकाल नहीं पा रहे हो अपने दिमाग से, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो वो चीज़ आपके जो पार्टनर हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा क्लियर है आपको लेकर के। वो कहीं ना कहीं आपको ऐसे देख रहे हैं कि आपको चोट लगी हुई है, आप हर्ट हो या आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा कुछ है तो आई एम वेरी सॉरी, इट इज़ वेरी सैड, बट विद टाइम देर आर एंजल्स विद कॉन्स्टेंट एफर्ट। एंजल्स की ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको जिससे कि आप हील भी हो रहे हो या आपका रिलेशन जो है वो हील हो रहा है। और ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी है टुवर्ड्स यू कि वो एक कांस्टेंट एफर्ट पुट करना चाहते हैं या ये हीलिंग वाइब्रेशंस आपको सेंड कर रहे हैं, अच्छी ऊर्जा आपको सेंड कर रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं आपके बारे में। और शायद उसको दिखा नहीं रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे पास में ये एम्परर के साथ में ये कार्ड निकल के आया। तो ये तो स्टबर्न इंसान है, इनका दिल बहुत साफ है लेकिन इनको प्यार जताना नहीं आता है। इनको ये दिखाना नहीं आता है कि अगर ये किसी की केयर करते हैं तो उसको वर्ड्स के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं। वो पपी टॉक जो होती है लवी डवी वाली, वो इनको करनी नहीं आती है, बट इनके एक्शंस जो हैं वो इस बात को ज़रूर से सामने लेकर के आ जाते हैं कि ये परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको लेकर के अपनी ऊर्जाओं को भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या अपने विचारों को भी थोड़ा सा अलाइनमेंट में लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। इमोशनल बैलेंसिंग जो है वो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आती हुई दिखाई दे रही है विद द टेम्परेंस कार्ड, एंड टेम्परेंस इज अबाउट पेशेंस ऑल्सो। तो बहुत ज़्यादा शांति रख के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या तो ये सोच रहे हैं कि इन्होंने पास्ट में अगर कोई एक्शन लिया है आपको लेकर के तो वो बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे इन्होंने यूं ही एक्ट कर दिया है और उसका जो रिजल्ट है वो कहीं अच्छा नहीं निकला है। फ्यूचर की कुछ प्लानिंग इनके मन में चल रही है और ये इस बात को भी समझ रहे हैं कि अगर थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो आप लोगों की एनर्जीज अभी एकदम जैसे 36 का आंकड़ा होता है वैसी भी चल रही है काफ़ी सारे लोगों के साथ में, ये भी चीज़ है। बट स्टिल मैं कहूँगी कि दुश्मनी या ऐसा बैड इमोशन नहीं है यहाँ पे कि ये कुछ बुरा आपको बुरा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। इनफैक्ट मुझे गिल्ट दिखाई दे रही है जो कि इनके पुराने जो भी कर्मा रहा है आपके टुवर्ड्स, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट इस इंसान के मन में है और उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि समय के साथ आप भी उस इमोशन से कहीं ना कहीं बाहर निकल के आओ और अपने आप को आप हील करो। एंड ये खुद भी अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने थॉट्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे ये सिचुएशंस को चैलेंज करने की बजाय एक एक्सेप्टेंस में अपने माइंड को लेकर के आ रहे हैं कि हाँ ये आज की स्थिति है। अगर आज ऐसी केमिस्ट्री है मेरी इस इंसान के साथ में, अच्छी बुरी जैसी भी है, उसको ये एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ट्विस्ट करके चेंज नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट मूविंग एनर्जी मुझे इनकी आज में दिखाई दे रही है। जिन लोगों की एकदम बातचीत नहीं हो रही है, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोगों के लिए अभी मैं करूँगी अलग से एक अपडेट, बट आप लोगों के लिए अभी फ़िलहाल जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि इन्होंने आपसे कुछ कहा था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और उसमें कहीं कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है समहाउ आपकी सिचुएशन में। और अगर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है तो कोई ऐसा आउटसाइड फैक्टर है जिसके इन्फ्लुएंस की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टर्मोइल आया है और वहाँ पर भी मुझे एक गिल्ट दिखाई दे रही है। तो कहीं पर भी आज के दिन में ऐसा नहीं लग रहा कि ये इंसान सच्चाई से भाग रहे हैं या ये
मुंह छुपा करके अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी अंदर ही अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा रियलाइजेशंस हो रही हैं कि जो भी कुछ हुआ है अभी तक वो सही नहीं हुआ है, या एकदम चीज़ें ठीक चलते चलते अचानक से देयर इज़ अ बम्प इन द रोड, वैसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है, तो उसको भी ये ठीक करना चाहते हैं। Now I will pick 3 cards for you from this Shadow Love Oracle deck. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज इट आज के दिन में अपनी सिचुएशन को लेकर के। ये जो कार्ड्स हैं ये पर्टिकुलरली लव रिलेशनशिप्स के लिए ही हैं। सो लेट्स सी ऐसा क्या है जो आपको आज के दिन में जानना ज़रूरी है। पहला कार्ड निकल के आ रहा है अड्रिफ्ट, नॉट विलिंग टू सेटल डाउन और बी रिस्पॉन्सिबल, टाइम टू कमिट एंड पुट डाउन रूट्स। सेकंड है सीक्रेट पास्ट, स्केलेटन्स इन द क्लोजेट, नॉट टेलिंग द होल स्टोरी। पूरी की पूरी पिक्चर, पूरी की पूरी बात, कहीं कुछ छुपा हुआ है आपके सामने नहीं है। एंड योर थर्ड कार्ड इज फॉरगिविंग, दे डिडंट मीन टू हर्ट यू, ये आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट। बट शायद आप ज़बरदस्ती उस दर्द को, उस सिचुएशन को होल्ड ऑन करके बैठे हुए हो। फॉरगिविंग हेल्प्स यू गेट पास्ट इट, माफ़ कर दीजिए और जाने दीजिए। ये गाइडेंस आप लोगों के आज के दिन में निकल के आ रही है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस रिश्ते में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, या आप ये रिश्ता बनाए रखना चाहते हो और कुछ इश्यूज आ गए हैं, तो आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को सेटल डाउन करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक क्लोज्ड ऑफ का ये मैसेज निकल के आ रहा है, दिस इज़ नॉट इमोशनली अवेलेबल, डिस्ट्रैक्टेड एंड हर्ट इन द पास्ट। पास्ट में किसी को कुछ बहुत चोट पहुंची है, कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, और किसी ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला कर लिया है या अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आई थिंक ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है और ये सामने वाले पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, बट मोस्टली दिस इज़ व्हाट द अदर पर्सन थिंक्स ऑफ यू। ज़्यादा करके ये वही इमोशंस हैं या ये वो भाव है जो सामने वाला इंसान आपके लिए महसूस करता है या सोचता है, स्पेशली ये अभी एक दिन के अंदर अंदर। ठीक है, सो काफ़ी सारी चैनलिंग हो गई है और इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।